कुछ दिनों पहले जंगल में बारिश हुई थी, पर अगले दिन कौवा एक पेड़ के नीचे रो रहा था। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, शुरू से देखते हैं। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने चिड़िया के घोंसले से। नीलो चिड़िया दाने की तलाश में वहीं से जा रही थी। वह कालू कौवे को देख उसके पास आती है। क्या बात है कालू भैया, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है आपने सारे साल का दाना इकट्ठा कर लिया है। अरे नहीं नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दाना मिला है। मुझे भी कभी दाना मिल जाता है, कभी नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? क्यों ना हम मिलकर गेहूं की फसल उगाए। एक बार मेहनत तो लगेगी, पर उसके बाद सारा साल आराम से निकल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो चिड़िया बहन, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, फिर फसल उगाने के लिए मैं दाना इकट्ठा करती हूँ और आप अच्छी जमीन और पानी का इंतजाम करें। दोनों ने कड़ी मेहनत से फसल बीज बोना शुरू कर दिया और दिन से रात हो जाती थी, पर कालू कौवा और नीलू चिड़िया अपने काम में लगे रहते थे। बस अब तो बारिश के आने का इंतजार है, उसके बाद कुछ ही महीनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश हो जाती है, जिस कारण फसल को अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। कभी दिन तो कभी रात, यूं ही करते करते बरसात के दिन बीत गए। कुछ महीनों बाद नीलो चिड़िया और कालू कौवा एक साथ मिलकर अपनी गेहूं की फसल को देखने जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी फसल एकदम अच्छी खिली हुए है। कौवे भैया, हमारी फसल अब पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो गई है। अब हमें फसल को काट लेना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी यही ठीक समय लगता है, पर मैं पहले फसल का बंटवारा करूँगा। ठीक है, मैं अपने और आप अपने हिस्से की फसल काटेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो मैं निशान लगा देता हूँ। कौवा निशान लगाने के लिए झाड़ी ढूंढने चला जाता है। वह जमीन पर पड़ी हुई झाड़ी को देख उसे लेने जाता है। वह झाड़ी को अपनी चोंच में दबाकर वापस फसल की ओर उड़ान भर लेता है और चिड़िया के पास आ जाता है। कौवा भैया, आपने निशान ठीक से नहीं लगाया, ये एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है। मुझे पता है, जिसने जितनी मेहनत की उसको उतनी धान मिलेगी। कौवे ने इस बार तो बेईमानी की हद ही पार कर दी थी। नीलो चिड़िया बस इतना ही कहती है। सुबह होने तक नीलो चिड़िया सारा दाना एक गुफा में रख लेती है। पता नहीं क्यों सारे जंगल में अंधेरा सा छा गया था। काले बादल छाने लगे थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और सारी फसल पानी पानी हो गई। कौवे का बारिश में भीगकर बुरा हाल था, पर नीलो चिड़िया अपनी फसल के साथ सुरक्षित बैठी हुई। अगले दिन बारिश रुक जाती है और चिड़िया सुबह की सैर पैर थी। वह अचानक कौवे को देखती है। कौवा वह बैठा रो रहा था, क्योंकि उसकी सारी फसल तेज बारिश तूफान की वजह से खराब हो चुकी थी। कुदरत ने कौवे को उसके कर्मों का फल उसे दे दिया और चिड़िया के पास फसल कम होते हुए भी कौवे से ज्यादा थी। इसलिए हमें भी चिड़िया की तरह काम करते रहना चाहिए। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।